हाँ, मैंने कल क्वेश्चन आंसर्स को बोला था कि कैसे लिखना है, डिस्कस किया था, लेकिन आप क्लास में कल नहीं आए थे। और मैंने ये भी बोला था आप इसके आंसर्स खुद लिखेंगे और मुझको सेंड करेंगे। कुछ बच्चों ने सेंड किया है, जैसे आफाक ने, और उसने बहुत अच्छा लिखा है। और भी कुछ बच्चों ने होमवर्क किया है, उन्होंने खुद अपने वर्ड्स में आंसर्स लिखे हैं। आप भी मुर्तजा अहमद नागू ट्राई करना। ये जो पहले 6 क्वेश्चन है, लेट्स रीड एंड फाइंड फैक्ट, पेज नंबर 16 पे आप कोशिश करना कि आपको आएगा। अगर नहीं आएगा कोई बात नहीं, आप कोशिश एटलीस्ट फिर भी करोगे, फिर बाद में मैं दिखाऊंगी। फिलहाल आप बुक्स निकालिए, हमें आज पढ़ना है। आज हमें पढ़ना है, आज हमें बुक वर्क करनी है। आप पेज नंबर 18 निकालिए, पेज नंबर 18। मैं बस हमें 2 दिन लगेंगे, फिर मैं बुक्स और कॉपीज भी लाऊंगी। कोई बात नहीं अंजर हिलाल, मैं काम सेंड करूंगी ना, आप उसी से उतारना वो। हाँ, यस मैम। मैं ग्रुप में काम सेंड करूंगी। ओके, fill in each blank with the correct word from the box। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, shut the door and open your books। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, and what you have to do, you have to choose the correct word from the box and have to fill these blanks। So first है, I can't find the key for this lock। लॉक बोलते हैं इसको, ताले को। की किसको बोलते हैं? चाबी को। तो पहले इसमें आएगा की, KEY की। I can't find the key for this lock, यानी मुझे इस, जरा सेंटेंस इस अंजर हिलाल, यस मैम। आपको बुक नहीं है लेकिन आप ऐसी क्लास में नहीं रहो, आप भी अटेंटिव थोड़ा सा रहो। जरा मुझे इस सेंटेंस का मीनिंग बोलो, आई कांट फाइंड द की फॉर दिस लॉक। इसका मीनिंग क्या है? आई कांट फाइंड, मुझे नहीं मिल रही है, द की फॉर दिस लॉक। शाबाश। मुझे की नहीं मिल रही है। मुझे इस ताले की चाबी नहीं मिल रही है। पहले को आएगा KEY की। फिर है शमायाज शू लेसेस आर नॉट टाइट। शू लेसेस आपको पता है ना किनको बोलते हैं? जो यस मैम। आपके शूज में होते हैं शू लेसेस। टाइट हो गया, बांधी हुई। तो शमाया शू लेसेस आर नॉट टाइट। शमाया जो है उसकी जो शू लेसेस है वो टाइट, यानी वो बांधी हुई नहीं है, टाइट हो गया, बांधी हुई। ठीक है, यस मैम। आप लिख रही हो रुतबा? LACES लेसेस, साफ साफ लिखना। वेरी गुड। फिर है वेयर इज द कैप टू दिस बॉटल। बॉटल का जो ऊपर ढक्कन होता है उसको बोलते हैं कैप, CAP कैप। ठीक है, एक कैप यस होगा जब अपने सिर पे लगाते हो, दूसरा कैप हो गया ये ढक्कन जो बॉटल के ऊपर वाली होती है। जी मैम। A leg of the chair is broken। लेग पता है किसको बोलते हैं? आपने अक्सर पढ़ा होगा, पार्ट्स ऑफ द बॉडी में भी लेग्स होता है ना? लेग, टांगे। लेकिन जो चेयर होती है ना, उस वो जिस पे स्टैंड होती है ना, उसको भी लेग्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पर अ लेग ऑफ चेयर इज ब्रोकन, यहाँ पर जो है इस चेयर की बात हो रही है कि इसकी एक टांग टूट गई है। ये वो वाली टांग नहीं है जैसे हमारी है, जिससे हम चलते हैं, उसको भी लेग बोलते हैं और इसको भी लेग बोलते हैं। ठीक है, रिंग द बेल एंड जिट विल ओपन द डोर। बेल किसको बोलते हैं? घंटी को। BELL। बेल किसको बोलते हैं? घंटी को। वेरी गुड। रिंग द बेल, बेल को बजाओ, एंड जिट विल ओपन द डोर। और जिट क्या करेगा? वो दरवाजा खोलेगा। रुतबा मुझे दिखाना आपने कैसे लिखा है। और जो बच्चे YouTube में इसको देख रहे हैं वो भी अपनी बुक पर साफ साफ लिखेंगे। मैम मुझे देखिए। मुर्तजा अहमद नागू,
मुतज़ैमन्ना गुप्पी कैसे कैपिटल आएगा? साफ साफ मैंने बोला था ना लिखने के लिए, CAP, P स्मॉल ही आएगा। इसको ठीक करो और साफ साफ लिखा करो। वेरी गुड। ओके मैम। रुतबा आपने लिखा बेटा? मैंने लिखा। मेहरान फारूक, मेहरान आप अपना कैमरा ऑन रखो बेटा। मैम मैंने लिखा। ठीक है। हाँ जी ठीक है। मैंने लिखा। ओके रुतबा जहरा ने लिखा। रुतबा जहरा जरा दिखाइए। रुतबा जहरा के कैसे लिखा है? की का KEY की है, जे नहीं है। ऊपर पहला ही फ्लैप जो है वो KEY है। की के ऐसे है लिखा। अच्छा चलो अब नेक्स्ट वाले पेज पे कुछ पिक्चर्स देकर है, मुझे बोलो ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? जो दांत का डॉक्टर होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? उसको कौन सा डॉक्टर बोलते हैं? वेरी गुड, उसको बोलते हैं डेंटिस्ट। क्या बोलते हैं? वेरी गुड। जो कुछ तस्वीरें बनाता है, ठीक है, कुछ ड्रॉ करता है, उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? कारपेंटर। पेंटर भी कहते हैं, आर्टिस्ट भी कहते हैं। पेंटर भी कहते हैं बेटा और आर्टिस्ट भी कहते हैं, ठीक है। पेंटर और आर्टिस्ट, आई बात समझ में? अच्छा अब जरा ये बोलो, जरा अब ये बोलो, ये आपको क्या लगता है? ये कौन, ये क्या है? वेरी गुड, कारपेंटर। ओके कारपेंटर, नजार जिसको बोलते हैं या तुरखान जिसको बोलते हैं। और इसके बाद ये कौन है जो एरोप्लेन को चलाता है? उसको क्या बोलते हैं? पायलट। वेरी गुड आंसर हिलाल, पायलट। और जो ये जो होता है, जो मूवीज में काम करता है, ठीक है, या सीरियल्स या ड्रामा में काम करता है, उसको क्या बोलते हैं? नहीं, जो ना हीरोज वगैरह आप देखते हैं फिल्म में, उनको बोलते हैं एक्टर। क्या बोलते हैं? वेरी गुड। और इसके दांत में दर्द है ना? यस मैम। दांत दर्द को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पता है? टीथ का दर्द नहीं, क्या बोलते हैं? जरा बोलो। मैम क्या? दांत के दर्द को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टूथेक। क्या बोलते हैं? टूथेक। जैसे हेडेक होता है, टूथेक। हेडेक बोलते हैं सर दर्द को, टूथेक बोलते हैं दांत के दर्द को। हाँ जी ओके। अब यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस है। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मैच दीज सेंटेंसेस। ओके, वी हैव टू फॉर्म पेयर्स। I have a toothache, visits a dentist. My sister draws well. That means वो क्या है? Draws मैंने अभी बोला ना, जो अच्छी जिसकी पेंटिंग हो, उसको क्या बोलते हैं? She is an artist. तो ये आप इसके साथ मैच करेंगे। She is an artist. आप मैच कर रहे हो? आप क्यों नहीं निकाल रहे हो कुछ पेंसिल? फिर है ओके वेरी गुड। द विंडो इज ब्रोकन। खिड़की टूटी हुई है। कॉल अ कारपेंटर। कारपेंटर किसको बोलते हैं? जो खिड़कियां विड़कियां बनाता है ना, जो दरवाजे बनाता है, खिड़कियां बनाता है, यस मैम। उसको नजार कहते हैं, उसी को कॉल अ कारपेंटर।
मिस्टर पाशा डज मैजिक ट्रिक्स। जो मैजिक ट्रिक्स करता है उसको क्या बोलते हैं? magician. वेरी गुड, ही इज अ मैजिशियन। वो एक मैजिशियन है। वेरी गुड। ही इज अ मैजिशियन। लिखा? जी मैम। ओके, फिर है मिस्टर, अच्छा, माई फादर फ्लाइज एन एरोप्लेन। क्या आएगा? जो एरोप्लेन उड़ाता है उसको क्या आएगा? उसको क्या बोलते हैं? ही इज अ पायलट। वेरी गुड। आंसर आप भी जवाब दो ना बेटा। जो एरोप्लेन को चलाता है उसको क्या बोलते हैं? जिस तरीके से गाड़ी वाला गाड़ी चलाता है, ड्राइवर। वेरी गुड। डिड यू सी अलीज लास्ट लेटेस्ट मूवीज? यस, ही इज अ गुड एक्टर। हीरो। हाँ, जो मूवीज में काम करता है, जो एक्टिंग करता है, उसको एक्टर बोलते हैं। ठीक है। एक्टर। मेहरान फारूक, आपने लिखा? यस मैम। मैम रुतबा ज़हरा ने लिखा। ओके रुतबा ज़हरा। रुतबा मीसम कहाँ है आज? मैम ने क्या मैं लिखा? खुदा मैं नाकू का देखा मैम। हाँ जी, हाँ जी बेटा, देखा मैंने। वेरी गुड, वेरी गुड मुर्तजा मन्नाहू। में दे रहा है क्लास। हाँ, मैं वो घर में दे रहा है क्लास। ओके। अब यहाँ पर कुछ जगहों के नाम है, ठीक है, जहां पर यहाँ पर उनके पिक्चर्स भी दिए गए हैं। आपको बताना है किस जगह पे, किस फ्लैप पे कौन सी जगह आएगी। देखिए यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, है ना? यहाँ पर बहुत सारी सब्जियां हैं और ये सब्जियां खरीद रहे हैं और ये सब्जियां बेच रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं और बड़ा सा एक टीवी लगा हुआ है। ठीक, यहाँ पर दो ट्रेनें आ रही है और कुछ बच्चे हैं मामा। और यहाँ पर बहुत सारे एरोप्लेन्स हैं। ठीक है, जरा मुझे बोलो, जहाँ पर बहुत सारे एरोप्लेन्स होते हैं उस जगह को क्या बोलते हैं? नहीं, जैसे कि बस स्टेशन पे गाड़ियां होती है, वैसे ही एयरपोर्ट पे बहुत सारे एरोप्लेन्स होते हैं, उस जगह को एयरपोर्ट बोलते हैं। जिस तरीके से हम, जहां पर हमको बस मिलती है, बहुत सारी बसेस होती है, हमने उसको बस स्टेशन बोलते हैं। इसी तरीके से जहां पर बहुत सारे ये जो हवाई जहाज होते हैं, हाँ, उड़ते हैं, वहां पर लैंड करते हैं, उस जगह को एयरपोर्ट बोलते हैं। जब हमें कहीं जाना होता है एरोप्लेन से, तो हमें पहले एयरपोर्ट जाना होता है, उसके बाद वहां से हम दूसरे एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं। आई बात समझ? और ये ट्रेन्स है, यहाँ पर लोग हैं, पैसेंजर्स है। ट्रेन्स कहाँ पर होती है? आप लोगों ने देखा है कभी? उस जगह को क्या बोलते हैं? स्टेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और ये यहाँ पर लोग जो है ये एक साथ बैठे हैं चेयर्स पे और बड़ा सा टीवी स्क्रीन सामने है। इसको कहते हैं सिनेमा। क्या कहते हैं? सिनेमा। मैम ये सिनेमा। तो यहाँ, ये तो आपको पता होना चाहिए। जहाँ पर आप सब्जियां मिलती है, हाँ, खरीदते हैं आप सब्जियां, उसको क्या बोलते हैं? मार्केट। वेरी गुड, ये भी आपको पता होना चाहिए। जहाँ पर आप खेलने जाते हैं, हाँ, घूमने ग्राउंड। जाते हैं। मैम प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड भी बोल सकते, ये प्लेग्राउंड नहीं है बेटा। यहाँ पर देखो आप, बहुत सारी चीजें, झूले हैं, बच्चे खेल रहे हैं, इसको बोलते हैं अब पार्क। ये पार्क है, ग्रीनरी है ना? तो पहला सेंटेंस आपको बताया गया है, इन द इवनिंग वी प्ले हियर। हम
इवनिंग के वक्त, ठीक है, यहाँ पर खेलते हैं। कहाँ पर खेलते हैं आप? पार्क में। तो आप लिखेंगे आ पार्क, PARK, पार्क। साफ साफ लिखना, आ पार्क। ठीक है। फिर है we buy vegetables here, हम यहाँ पर सब्जियां बाय करते हैं। बाय यानी खरीदते हैं। हाँ, हम कहाँ पर सब्जियां वगैरह खरीदते हैं? मार्केट में। मार्केट, MARKET, मार्केट, a मार्केट। साफ साफ लिखिएगा मुर्तजा मनागू। मेहरान साफ साफ लिखना बेटा, और बराबर कर्सिव में लिखना जैसे मैंने लिखा है। मार्केट। हम पहला वाला दिखाएंगे। पहला है अ पार्क, PARK, पार्क। सिनेमा ऐसे नहीं आता बेटा, सी से आता है। ठीक है। फिर है we watch movies here, हम यहाँ पर मूवीज देखते हैं। we watch movies here, हम यहाँ पर मूवीज देखते हैं। हम कहाँ पे मूवीज देखते हैं? सिनेमा हॉल में। उस जगह को सिनेमा हॉल कहते हैं। यहाँ पर कश्मीर में पहले होते थे लेकिन अब नहीं है। मेहरान, म्यूट योर माइक। सिनेमा हॉल, CINEMA, सिनेमा HALL, हॉल। सिनेमा हॉल। ऊपर ये स्पेलिंग्स दी गई है आपकी क्लू बॉक्स में, जो आपकी बुक में देकर है ऊपर। आप वहां से भी स्पेलिंग देख सकते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सिनेमा हॉल, HALL, हॉल। यहाँ हॉल लिखो। फिर है ट्रेन्स कम एंड गो हेयर, यहाँ से ट्रेन आती जाती है। इसको कहते हैं अ स्टेशन। अ स्टेशन, ST, मार्केट है दूसरा वाला। चौथे को आएगा अ स्टेशन, STATION, स्टेशन। हाँ, स्टेशन। स्टेशन। ठीक है। फिर है प्लेसेस, सॉरी प्लेन्स लैंड एंड टेक ऑफ हियर, यहाँ पर प्लेन्स लैंड होते हैं और यहीं से प्लेन्स उड़ते हैं, टेक ऑफ करते हैं। ठीक है। उसको क्या कहते हैं? एन एयरपोर्ट, एन एयरपोर्ट। मैंने किया। अब सब बच्चों के लिए एक सवाल, जिसको आएगा उसको मैं VIP क्लैप्स विद स्टार दूंगी। जरा हर जगह आ आया है, लेकिन यहाँ पर एन एयरपोर्ट आया है। क्यों? यहाँ पर आया है अ पार्क, अ मार्केट, अ सिनेमा हॉल, अ स्टेशन, लेकिन यहाँ पर ये एन क्यों आया है? एन एयरपोर्ट। नहीं, बहुत होने से यहाँ पर तो भी बहुत सारे लोग हैं और ये तो एक ही एयरपोर्ट है। क्योंकि एक ही है इसलिए आया। शाबाश। क्योंकि कोशिश करो। मैम क्योंकि वहाँ पर एक ही है। नहीं। अच्छा एक बात बोलो, आपने वॉवेल्स पढ़े हैं? वॉवेल्स पढ़े हैं आप लोगों ने? यस मैम। वॉवेल्स कितने हैं? AIOUN 5 है ना? कौन कौन सा है? AION। वॉवेल्स कितने हैं स्टूडेंट? 5 है ना? कौन कौन से हैं?
शाबाश। कौन कौन सा है वोवेल? ए ई आई ओ यू। आपने लिखना है, ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ। ये आपको लिखना नहीं है, रुतबा लिखना नहीं है। हाँ, ये मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ। ए ई आई ओ यू, ये 5 वोवेल्स है। जब भी ये किसी वर्ड के पहले में आते हैं तो वहां पर आ नहीं आता है, उससे पहले एन आता है। देखो यहाँ पर ए है ना पहले, तो इससे पहले एन आया। यहाँ पर मैं एयरपोर्ट नहीं लिख सकती, मुझे यहाँ पर एन एयरपोर्ट लिखना है। ठीक है, देखो बाकी वाले जो वर्ड्स है जैसे पार्क है, मार्केट है, सिनेमा हॉल है, स्टेशन है, इनमें मत कोई वर्ड है उनका पहला वाला ए ई आई ओ यू मत ना है, कोई स्टार्ट मत होता है इनसे। जब भी कोई वर्ड जब भी कोई वर्ड इन 5 अल्फाबेट्स में से किसी एक अल्फाबेट से स्टार्ट होता है तो उससे पहले एन लगता है। ठीक है, ए एन एन। जैसे एन एलिफेंट, वहां पर ई आता है ना पहले एलिफेंट में, तो हम उससे पहले एन लिखते हैं, ए एन एन। जैसे यहाँ पर एन एयरपोर्ट, यहाँ पर ए आया, एयरपोर्ट की स्पेलिंग किस अल्फाबेट से स्टार्ट होती है? ए से, तो इससे पहले एन आएगा। आई बात समझ में? जी मैम। आया सबको समझ? मुर्तबा, मीसम, अंजर, अंजर हिला, आपको समझ में आया कि मैं रिपीट करूं? मैम यह समझ आया। ओके, वेरी गुड। फिलहाल आपको इतना ही जानना है वोवेल्स में। जब भी ये वाले अल्फाबेट्स आते हैं तो वहां पर एन आता है इनसे पहले। आप होमवर्क सुनेंगे। होमवर्क आपका ये है, कल आप मुझे बोलेंगे नाउन किसको कहते हैं और कॉमन और प्रॉपर नाउन किसको बोलते हैं। आप लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा है, आपने अपनी लास्ट क्लास में क्लास फर्स्ट में नेमिंग वर्ड्स का पढ़ा होगा, नाउन का पढ़ा होगा। आप मुझे कल बोलेंगे वहीं से मैम नाउन किसको कहते हैं और कॉमन और प्रॉपर नाउन किसको बोलते हैं। ये आपका होमवर्क है, ठीक है? यस मैम। आपको डेफिनेशन याद नहीं करनी है, आप डेफिनेशन करेंगे याद और फिर मुझको बोलेंगे कल। नहीं, मुझे आप समझाना, मैं देखूंगी आप लोगों को पिछली क्लास में नाउन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ है कि नहीं। आज के लिए डियर स्टूडेंट्स इतना काफी है। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। अल्लाह हाफिज। होमवर्क करना, ठीक है? अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज मैम।